जैसे आप लोग देख रहे हो कि आजकल बहुत सारे प्रोटेस्ट चल रहे हैं नीट को लेके और जेंजी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इसी तरीके की एक लड़की थी जो कि नीट की प्रिपरेशन कर रही थी। और क्या होता है, नीट की जब प्रिपरेशन कर रही थी तो उसका एक बॉयफ्रेंड बना था जिसकी उम्र रहती है 17 ईयर की, और करीबन 12th उसने भी पास किया हुआ होता है। लड़की कहीं और की रहती है और प्रिपरेशन करने के लिए कहीं और जाती है। तो जिस लड़के के साथ उसका रिलेशन स्टार्ट होता है वो 17 साल का एक 12th का स्टूडेंट रहता है, और वो चित्रकूट पे रहता था। तो चित्रकूट का वो लोकल था, तो इन लोगों का रिलेशन वगैरह स्टार्ट होता है। तो थोड़े टाइम बाद ये लोग डिसाइड करते हैं, एक काम करते हैं, हम लोग कहीं घूमने चलते हैं, ऐसे ही रील्स वगैरह बनाएंगे। क्योंकि देखो, जो कपल्स लोग रहते हैं वो लोग ऐसा प्लान करते रहते कभी कभी कि किसी दिन ऐसा छुट्टी होगा तो कहीं घूमने चले जाएंगे, कुछ टाइम पास कर लेंगे। तो फाइनली ये लोग डिसाइड करते हैं, और उसके बाद एक फॉरेस्ट जोन होता है। फॉरेस्ट जोन मतलब जहाँ पे, फॉरेस्ट जोन क्या होता है कि जहाँ पे फॉरेस्ट वाले लोग काम करते हैं, साथ ही साथ जो जंगल होते हैं उसको फॉरेस्ट जोन बना दिया जाता है। और इसका एक अलग डिपार्टमेंट होता है जो ये पूरी सारी चीज़ें संभालता है, फॉरेस्ट का जो भी रहता है। तो ये लोग सोचते हैं कि वहाँ जाके रील्स वगैरह ये सब बनाएंगे। तो वो जो लड़की रहती है वो जाती है और ये लड़का जाता है, और ये लोग वहाँ जाके रील्स वगैरह बनाते होंगे और जो भी अपना जो भी काम रहेगा वो करते होंगे। तो 3-4 लड़के होते हैं, वो लोग बाइक पे से जाते रहते हैं। उसका सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस ने निकाला है। बाइक पे से जाते हुए रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, उन लोग को थोड़ा सा ऐसा आवाज़ वगैरह या हलचल वगैरह आता है, तो वो लोग ऊपर की तरफ जाते हैं। वो जंगल में जब जाते हैं तो देखते हैं ये दोनों अकेले रहते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, वो जो 3 लोग रहते हैं वो लोग बोलते हैं कि हम लोग फॉरेस्ट ऑफिसर हैं। तो ये दोनों रहते तो बच्चे, एक 17 साल का है और एक ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी होगी तो 19 साल की होगी या 20 साल की होगी। तो जब उन लोग के सामने बोलता है हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से हैं, तो वो लोग थोड़ा डर जाते हैं, सहम जाते हैं। तो कैसे तो भी करके उन लोग फिर ऐसा मतलब बोलते हैं कि हाँ क्यों आए थे। उन्होंने बताया कि हम लोग ऐसा रील्स वगैरह बनाने आए थे, या फिर खुद का टाइम स्पेंड करने आए थे, जो भी था। तो वो 3 लोग क्या करते हैं, वो जो उसका बॉयफ्रेंड होता है उस बॉयफ्रेंड को बेल्ट निकाल के सबसे पहले मारते हैं। और एक जन के पास गमछा होता है, वो गमछा से उसका पैर बांधता है, और पैर बांधने के बाद खींच के लेके आता है और एक झाड़ में बांध देता है। पहले मारता है, उसके बाद उसको बांध देता है। अब वो जो लड़की होती है जो नीट की प्रिपरेशन करने वाली होती है, उसकी गर्लफ्रेंड होती है एक तरीके से। तो ये लोग क्या करते हैं, वो 3 लोग सबसे पहले वो लड़की के पूरे बॉडी को टच करने लगते हैं। वो लड़का मना करता है, रोकता है, और उसको हरेस करने लग जाते हैं वो लड़की को। जब लड़का मना करता है तो उसको मारते हैं, उसको बांध के उसको कहीं पे बांध देते हैं। अब ये 3 लोग हैं, उसमें से एक जन को लड़की के पास भेजते हैं ताकि उधर खड़े रहे कि कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और ये लोग बारी बारी 3 लोग जो होते हैं, बारी बारी वो लड़की के साथ एक गैंग रेप करते हैं। वो लड़की बेचारी पढ़ाई करने के लिए आई थी इतना दूर, नीट की प्रिपरेशन कर रही थी। उसने कभी अपने ज़िंदगी में नहीं सोचा होगा कि इस तरीके से इतने हैवानियत लोग भी यहाँ पे होते हैं, इतने ख़तरनाक लोग भी हैं। फॉरेस्ट ऑफिसर बोल के घुस गए, उसके बाद बारी बारी फिर वो लड़की का रेप कर रहे थे। और वो जो उसका बॉयफ्रेंड था 17 साल का, वो वहाँ से चिल्ला रहा था, लड़की यहाँ से चिल्ला रही थी। और जब ये लोग चिल्ला रहे थे तो उनको बोला जा रहा था कि अगर आप चिल्लाओगे तो आप पे केस हो जाएगा, आप चिल्लाओ मत, ये मत करो। तो वो लड़की को परेशान किए, फिर कपड़े वपड़े फाड़ने लग गए। फिर आप लोग खुद सोचो, बारी बारी बिना कंसर्न के किसी लड़की को गैंग रेप करना, ये कितना गलत होता है। फिर अब क्या हो गया, जिसको नीचे खड़ा किए थे वो लड़के के साथ, वो लड़के को फिर वो भी जाता है, मतलब इन दोनों का हो जाता है तो वो भी जाता है गैंग रेप करने के लिए। फिर ये सारा जो भी आप लोग को मैं बता रहा हूँ, ये सारा एफआईआर में लिखा गया है, वो 17 साल के लड़के के एफआईआर में लिखा गया है। और उसके बाद क्या होता है कि ये लड़का फिर कोशिश करता है, बार बार कोशिश ही कर रहा था कि वो कैसे तो भी छुड़ाए। अपने सामने वो अपनी गर्लफ्रेंड जो है, अपनी जो फ्रेंड है उसकी, उसको गैंग रेप होता हुआ देख रहा है, उसी के आंखों के सामने। सोचो क्या बीती होगी दोनों पे। फिर उसके बाद कैसे तो भी उसने छुड़ा के जब उसके पास पहुंचा, अपनी जो उसकी गर्लफ्रेंड थी, तो उसके बाद वो जो दोनों अक्यूज़ थे वो भाग गए, दोनों तीनों जो भी थे वो लोग भाग गए। अब ये बहुत डर गया था, दोनों घबरा गए थे। वो देखने लायक, लड़की की हालत देखने लायक नहीं थी, और लड़के की भी हालत देखने लायक नहीं थी क्योंकि उसको भी बहुत मारा पीटा गया था। तो वो वहाँ से पुलिस को कॉल लगाने की, 112 नंबर पे कॉल लगाने की कोशिश करता है। जब 112 नंबर पे कॉल लगाने की कोशिश करता है तो वो जंगली इलाका था तो कॉल नहीं लगता उसका।
बहुत टाइम हो जाता है, कॉल लगा रहा नहीं लगा रहा। तो उसने क्या सोचा, मैं एक बार नीचे जाता हूँ और नीचे जाके फिर मैं कॉल लगाता हूँ। तो नीचे की तरफ गया वो, नीचे जाने के बाद फिर कॉल लगाया और करीबन ये 22 जुलाई की घटना थी। तो शाम के टाइम पे ये सब जो भी हुआ, फिर शाम के 5 बजे तक पुलिस आई। पुलिस आने के बाद उसने एफआईआर वगैरह दर्ज किया, फिर पुलिस को बताया ऐसा है वैसा है। आप लोग भरोसा नहीं करोगे, उसके बाद पुलिस को इतनी बोलते हैं ना, इतना मेहनत करना पड़ा, इतना सब सीसीटीवी देखना पड़ा। कम से कम 6,000 से 7,000 कॉल रिकॉर्डिंग निकाले गए। वो लोकेशन पे जितनी कॉल रिकॉर्डिंग सब निकाले गई, कौन था क्या था, ये पूरा सीसीटीवी फुटेज, ये सारी चीज़ें सब ढूंढना पड़ा और सब चीज़ पता की पुलिस जाके। फिर उसके बाद वो जो लड़का था और लड़की थी, इन लोगों को हॉस्पिटल लेके जाती है फॉर मतलब थोड़ा और जांच करने के लिए, उन दोनों की हेल्थ सही करने के लिए। फिर पुलिस अपनी तरफ से निकल जाती है क्योंकि पुलिस को एविडेंस वगैरह चाहिए रहता है, तो पुलिस अपना एविडेंस ढूंढने के लिए निकल जाती है। फिर जब वो साइड जाते हैं तो देखते हैं कि बियर के बॉटल्स वगैरह गिरे रहते हैं। मतलब वो जो जंगल एरिया और फॉरेस्ट एरिया है, वहाँ पे लोग आते हैं, दारू पीते हैं और कुछ लोग और वहाँ पे आते हैं। और आप लोग भरोसा नहीं करोगे, उसके आसपास एकदम हाईली रेपुटेटेड लोग रहते हैं। एक तरीके से एयरपोर्ट है वहाँ पे, चित्रकूट का एयरपोर्ट है। उसके बाद फिर जो फॉरेस्ट ऑफिसर है, बड़े बड़े ऑफिसर है, उनका कम से कम 500 मीटर या 1 किलोमीटर में उन लोगों का घर है। फिर भी उधर इतना बड़ा कांड हो जाना। फिर पुलिस लोग भी प्रेशर में आ गए थे। फिर करीबन 100 घंटे 96 आवर्स, मतलब करीबन वही 100 घंटे के अंदर फिर ये लोग जब सीसीटीवी फुटेज निकालते हैं, जांच पड़ताल करती है, उसमें से जो मेन अक्यूज रहता है उसका एनकाउंटर करती है, उसके पैरों पे गोली मार देती है। पैरों पे गोली मारने के बाद पहले तो ये लोग कुछ नहीं बता रहे थे। फिर जब पैरों पे गोली मारे, फिर इनको घटना स्थल पे लेके गए। फिर वहाँ पे जाने के बाद एक एक धीरे धीरे सारी चीज़ें इन लोग की निकली। और आप लोग को वीडियोस में भी अभी देखने को मैं दिखाता रहूँगा। वो वीडियो में भी वो लोग बोल रहे हैं कि एक जन को नीचे खड़ा किया था और उसके बाद एक के बाद एक लोग जाके रेप किए। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था सबसे बड़ा, जिसकी वजह से सब जो भी बातें वो सारी बातें बाहर आ जाए। तो मैं तो यही बोलूँगा यार, देखो ये सारी चीज़ें जो भी हो रही है, वो लड़की भी बेचारी नीट के प्रिपरेशन के लिए आई थी, उसने भी कभी सोचा नहीं था, उसकी खुद की लाइफ थी। लेकिन गैंग रेप हो जाना, कोई अननोन आदमी 3-4 आदमी आके गैंग रेप करना, उसके जो बॉयफ्रेंड था 17 साल का, उस पर क्या बीती होगी, वो लड़की पे क्या बीती होगी जो पढ़ाई करने के लिए आई थी। और फॉरेस्ट ऑफिसर सबसे पहला झूठ बोल बोल के ये सारे काम किए गए। और माँ बाप इतने प्यार से लड़की को भेजे होंगे कि जा बेटा तू जाके पढ़ाई कर, क्या भरोसे भेजे होंगे, और उसके बाद उसके साथ ये हो गया होगा, तो वो माँ बाप पे क्या बीती होगी। और आजकल यही कलयुग चल रहा है दोस्तों यार, मैं क्या ही बोलूँगा। मैं तो सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँगा यार, अगर कहीं पे भी कुछ गलत हो रहा है तो आप लोग को आवाज़ उठाना पड़ेगा। अगर आप लोग नहीं कुछ कर रहे हो तो आप लोग पुलिस को कॉल करो, एटलीस्ट वो आके कुछ ना कुछ, अगर वही आसपास कुछ होते। लेकिन आप लोग बताओ, इतना निर्दयी लोग, 3 लोग थे, उसमें से एक आदमी भी ये नहीं सोचा कि इन दोनों को घर जाने देते। बताओ, तीनों के तीनों मिलके गैंग रेप कर रहे हैं। आदमी की मानसिकता और ये सब कहाँ पहुँच गया है भाई। मतलब एक छोटी सी गलती, वो जंगल में थी, वो उसका बॉयफ्रेंड था, छोटी सी गलती का उन लोग फ़ायदा उठा के वो लड़की के ऊपर गैंग रेप कर देना और ये सारा गलत काम करना, भाई मैं क्या ही बोलूँ। तो आप लोग को क्या लगता है, आप लोग एक बार नीचे कमेंट करके बता देना। और बस यही है, कलयुग है भाई। थोड़ा हर जगह कहीं पे भी जाओ, थोड़ा बच के रहो, थोड़ा अलर्ट रहो और कोशिश यही करो कि कोई भी गलत काम में ना पड़ो आप लोग, और जितना हो सकता है उतना अलर्ट रहो। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो।